अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये है वीकेंड नाइट रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ शेयर। और बस ऐसे ही बैठे बैठे दिल चाहा कि आप लोगों के साथ जो है ना व्लॉग को डले हुए मेरे जो है ना 2 दिन हो चुके हैं। तो मैं काफ़ी यानी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो कल मैंने हालांकि व्लॉग डालना था लेकिन मैं शूट नहीं कर सकी। वो इस वजह से कि मेरी जो एंड वाली दाढ़ है बिल्कुल एंड में वो उसमें होल पड़ गया। होल पहले से ही था मेरी दाढ़ का, जो है बहुत पहले से था, लेकिन उस वक़्त इतना पेन नहीं होता था, अब ज़्यादा पेन होने लग गया है मेरी दाढ़ में। तो उसकी वजह से मेरे कान में भी पेन था, तो शूट करना क्या, मैं मोबाइल भी नहीं उठा पा रही थी, मेरी इतनी बुरी हालत थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। डॉक्टर के पास गई थी मैं, डॉक्टर कह रही है निकालना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो है ना दाढ़ बिल्कुल आधी जो है हाफ़ जो है वो खाली हो चुकी है, इसको निकालना ही पड़ेगा, इसको फील नहीं कर सकते। लेकिन मैं निकलवाने के हक़ में नहीं हूँ और ना अदील साहब हैं, तो बस गोलियाँ खा रही थी। तो आज कुछ मेरी जो है ना हालत बेहतर है और बस अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि जब हालत बेहतर है तो क्यों ना अपनी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली को याद किया जाए और अपनी जो है ना वीकेंड नाइट रूटीन शेयर की जाए। दिन और सुबह तो हम रूटीन जो है ना शेयर करते ही रहते हैं। और अभी बच्चे जो है ना टेंशन फ्री थे और मैं भी टेंशन फ्री हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग बैठे हैं, जाग भी रहे हैं और आज खाना भी मेरा लेट हो गया है, कुकिंग भी मेरी लेट हो रही है। सही का यानी वीकेंड मनाया जा रहा है और बच्चे भी क्योंकि सुबह स्कूल नहीं है बच्चों का तो टेंशन फ्री होके खेल रहे हैं। तो बस, और मैंने इनको अभी बुलाया है, मैंने कहा आओ यूट्यूब फैमिली को जो है ना सलाम करते हैं, उसके बाद अपने अपने खेल में बिज़ी हो जाएंगे। और मैं जा रही हूँ किचन में, आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि किचन में बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ, आज मेरी कुकिंग काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मैं डामाडोल थी कि मैं नहीं पका रही। अदील साहब को ये था कि ना पकाओ, कुछ कुक ना करो, मैं बाहर से ले आता हूँ। हाँ, तबीयत आपकी बेहतर नहीं है। जब मैंने गोली खाई, एंटीबायोटिक खाई, तो मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है तो मैं कुछ ना कुछ घर में ही पका लेती हूँ। तो अभी उठी और पालक निकाली मैंने, पालक गोश्त बनाने लगी हूँ और पालक उबलने के लिए रख दी मैंने। और यहाँ गोश्त की जो है ना तैयारी हो रही है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना चुकी हूँ, प्याज अभी काटने ही लगी थी कि मुझे आप लोगों की याद आ गई। तो बस मैंने कहा कि हाज़िरी भी दे दूँ। मेरे सारे जो है ना व्यूवर्स हैं वो सब परेशान होंगे कि नाज़िया, एक तो सब मुझे कहते हैं भी हैं कि आप जो है ना डेली डालें, डेली इसलिए डाल नहीं पाती हूँ कि एक तो शूट करके ही बंदा इतना थक जाता है, फिर घर के काम, फिर अहमद साहब, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अदील साहब की इतनी हेल्प होती है कि अदील साहब जल्दी जल्दी व्लॉग जो है ना एडिट कर देते हैं और अपलोड भी कर देते हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी अभी तक उनके ही हाथ में है, वरना जब ये मेरे हाथ में आ जाएगी तो शायद आप लोगों को 3 दिन बाद भी व्लॉग मिलेगा। क्योंकि मेरा ये होता है कि शूट करने के बाद फिर मैं काफ़ी एक होता है ना कि थक जाता है, मेरा हाथ काफ़ी थक जाता है, तो मैं कहती हूँ अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद जो है ना अपलोड करूँगी। लेकिन वो अदील साहब की हेल्प हो जाती है और 2 दिन में आप लोगों को व्लॉग मिल जाता है। तो बस अहमद साहब थोड़ा सा संभल जाएं, फिर इंशाल्लाह मैं भी फ्री हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली टच में रहूँगी। और बस अभी मैं सोच रही हूँ कि अब फटाफट जो है ना खाना रेडी कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और आज कुकिंग जैसे कि लेट हो गई है। आप लोगों को पता है हमारा डिनर 6 o'clock हो जाता है और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, टाइम हो क्या रहा है। हमारा 6 o'clock जो है ना आता है। वैसे अमूमन कुछ लोग 7 o'clock 8 o'clock भी यहाँ करते हैं सऊदी अरब में डिनर, लेकिन हमारे लिए ये लेट वाला डिनर है। तो आप लोग ये कहेंगे इतना तो टाइम नहीं हुआ, इतना तो लेट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा 10 तक 11 तक भी जागना हमारे लिए लेट होता है क्योंकि हम वो वाले बंदे हैं कि डेली 9 बजे सो जाएँ क्योंकि स्कूल रूटीन होती है बच्चों की। तो बस अभी जो है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अदील साहब को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और पालक गोश्त हम सबका फेवरेट है, तो वो जल्दी से तैयार होगा तो जल्दी से उसको खाएं, यही सबको इंतज़ार है। तो बस चलते हैं फिर किचन में कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो है ना जैतून के तेल में प्याज डाल दी हैं। हम लोग जो है ना ये कुकिंग ऑयल में ये वाला जो है ना ऑयल यूज़ करते हैं जैतून का, जो कि सेहत के लिए भी हेल्दी होता है। और बस यहाँ जो है ना स्टार्ट करने लगी हूँ मैं।
अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ये देखिए मटन बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश और बिल्कुल इसमें आप लोगों को ब्लड कहीं नहीं दिख रहा होगा। और ये टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो है ना मटन जब निकालती हूँ उसको थोड़ा सा जो है ना लेमन में भिगो देती हूँ ताकि इसका जितना ब्लड है वो निकल जाए। मैं चिकन को भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने एक अपनी बहन का सवाल देखा था कि चिकन में से पकाते हुए भूनने में से ब्लड आ जाता है, तो उस तरह इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो आप सिरके में थोड़ा सा या लेमन में मल के अच्छी तरह से भिगो के थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रख दें तो ब्लड सारा निकल जाता है। और चिकन की मैं कहती हूँ भुनाई जितनी आप ज़्यादा करेंगी चिकन उतना ही मज़े का बनता है और उसका ब्लड जो है ना सूख जाता है। वैसे अक्सर चिकन को बनाते वक्त ना पकाते वक्त भूनते वक्त जो है ब्लड आ जाता है, निकल आता है। ख़ास तौर पर मुर्गी की जो लेग पीस होता है उसमें से निकलता है। लेकिन जब से मैं टिप्स यूज़ कर रही हूँ सिरके में या लेमन में, मुझे सिरके की स्मेल नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं जो है ना चिकन को या मटन को जब निकालती हूँ तो लेमन के साथ अच्छी तरह से मल के 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना फ्रेश और ब्लड सारा ख़त्म हो जाता है और साफ़ नीट हो जाता है, चाहे मटन हो चाहे चिकन हो। तो ये देखिए मेरा मटन बिल्कुल फ्रेश और मज़ेदार सा नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा। तो ये है कि आप लोग भी इसी तरह यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और मटन भी ऐड कर दिया है। मेरा जो कुकिंग का स्टाइल है वो सिंपल देसी है। ये बस इसको अच्छी तरह से लहसुन अदरक में और प्याज से जो है ना भूनूंगी, फिर उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी, उसके बाद जो है ना मसाले अपने ऐड करूँगी। सिंपल सा एक खाना मेरा रेडी होता है, जो कि मैंने बच्चों को सालन रोटी की ही आदत डाली है। ज़्यादा लचपच और जैसे होटल में खाने होते हैं जैसे पास्ता मैकरोनी जैसे लाजानिया, ये चीज़ें मैंने आदत नहीं डाली है। मेरे बच्चे सालन रोटी से ही पेट भर लेते हैं और ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ या किसी के घर या कहीं किसी भी सिटी में कि सालन रोटी से आसानी से पेट भर लिया जाता है, जो कि मेरे बच्चे तंग नहीं करते और ये हर जगह ही इजीली कुक हो जाता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी सिटी में जाएं, तो बच्चों को जो है ना सिंपल ही खाने की मैंने आदत डाली है। और मैं खुद भी देसी खानों की ही दीवानी हूँ और अदील साहब भी देसी खाते हैं, तो ज़्यादा मैं जो है ना कुकिंग में उतनी मेहनत नहीं करती हूँ। टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ कि बस इतना क्या खाया भी नहीं जाता, इतना कि आप थोड़ी थोड़ी करके 3-4 डिशें बना लें और या तो होटलिंग वाले स्टाइल वाला खाना बना लें और आपके पास जो है ना खाने के लिए जगह ही ना हो। तो सिंपल रोटी सालन खा लिया, बात खत्म। यहाँ पे पता नहीं क्या पार्टी चल रही है। ये कौन सी पार्टी चल रही है? क्या हो रहा है? टीचर खेल रहे हैं और वो टीचर बने हुए हैं, वो प्रिंसिपल बने हुए हैं आप लोगों के। वाओ शोमी, क्या बनाया आपने? वाओ, 1 बना के दिखाओ। 1 ऐसे होता है 1। वाह, पेंसिल दो ना उसको। आप लोग कलर से लिख रहे हैं, आप पेंसिल से लिखो। पेंसिल दो। और ज़ैनब को जो है ना फ्लू हो रहा है, सही वाला। छींक आ रही है तो इनका जो है ना नज़ला निकल के आ जाता है बह के। जाओ 1 लिख के दिखाओ मम्मा को। शाबाश। तकरीबन ये भी उसी दिन आप लोगों के सामने ही मैंने ये रूम समेटा और तकरीबन जो है ना सिमट चुका था घर उस दिन। जो है ना दिल साहब भूख से जो है ना टुनू हुए में। इसमें जो है ना टमाटर ऐड करूँगी। मटन को मैंने अच्छी तरह से जो है ना भून लिया है। अब मैं इसमें जो है ना
जो मिसाले ऐड करने लगी हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। ये लाल मिर्च जो कि ख़त्म हुई हुई है, थोड़ी सी थी मैंने डाल दी। और ये हल्दी, ये कड़ी पाउडर और वो कौरमा मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसमें। और ये गरम मसाला मेरा जो पिसा हुआ होता है वो। बस इसमें पानी ऐड करके तो मसाले को और मज़ीद भूनूंगी। यहाँ पालक मैंने निकाल दी है कि थोड़ा सा जो है ना पानी इसका निकल जाए, क्योंकि जब मैं उबालती हूँ उसके अंदर पूरा पानी नहीं सुखाती हूँ, थोड़ा सा पानी रहने देती हूँ जो बाद में निकल जाए। ये देखिए मसाला भी काफ़ी भून चुका है और अब मैं इसमें पानी ऐड करके कुकर लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अहमद साहब है, जबकि मैंने इनको शोर की फुल आदत डाली है, इनको फुल आदत डाली है शोर की, लेकिन उसके बावजूद ये डरते हैं। जब तो ये डर जाते हैं और काफ़ी रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैं आ गई अंदर। मैं वहाँ वीडियो बना रही थी, उनकी आपस में खेल रही थी और ये बाहर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी। खाने को बीच में छोड़ के मैंने कहा ईशा की जो नमाज है वो हो जाएगी कज़ा, तो बस प्रेशर कुकर लगा दिया था बटन को, तो मैंने कहा नमाज अदा कर लूँ, कज़ा हो जाएगी। कज़ा जो है ना नहीं पढ़ी जाती। तो अभी बस मटन देखते हैं कि हमारा गला है कि नहीं गला। मैंने जो है ना खीरे काटे थे कि जो है ना खाना खाते टाइम जो है ना खाएंगे, लेकिन मोहम्मद साहब जो है ना, मैं पीछे यहाँ खाना पका रही हूँ और मोहम्मद साहब पीछे आके ये प्लेट खाली करके गए और बार बार जो है ना अपने पेट को प्रेस कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है तो मैं ये खा रहा हूँ। ये खीरे आके मेरे पीछे से उठा उठा के कौन खा रहा है? हैं? प्लेट पूरी खाली कौन कर रहा है? भूख लगी है? कैसे भूख लगी है? ऐसे भूख लगी है? कैसे लगी है? आके मुझे कह रहे हैं मम्मा मम्मा, ऐसे भूख लगी है और वहाँ से खीरे गायब। फिर आते हैं फिर कहते हैं मम्मा मम्मा, फिर खीरे गायब। मटन तो तकरीबन गल चुका है और इसमें मैंने जो है ना 2 आलू भी काट के डाल दिए थे और ये देखिए मटन गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें ऐड करूँगी पालक। ये आयशा जाओ प्लेटें लगाओ टेबल पे। अच्छा जी, यहाँ जो है ना बस ये रेडी हो रहा है। पानी शायद ज़्यादा ही मैंने डाल दिया था मटन को जो है ना गलाने में। अब इसको जो है ना सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कर देती हूँ आँच को जो है ना तेज़, और पालक में ये कि जल्दी से पानी सूख जाए। ये आप इनाया इसी मैंने इसमें दही भी ऐड की है, धनिया और हरी मिर्चें, इसमें कसूरी मेथी भी चली गई। ये मैंने डिश आउट कर ली है। पालक मेरी रेडी हो चुकी है और एंड में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बटर। ये अभी मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही और अभी हम चलते हैं टेबल पे। खाना जो है ना हमें बुला रहा है और आप लोगों को भी यकीनन जो है ना भूख लगी होगी। ये सब रेडी हैं, हाथ मुंह सब धो के बैठे हो ना, क्योंकि आप लोग अभी खेल रहे थे। और ये इनाया पानी का गिलास पी रही हैं। अच्छा, भाई को दे रही हैं। ठीक है जी। इनकी प्लेट अभी से रेडी हुई हुई है। अच्छा, और इतने खीरे खाए आपको गैस हो जाएगी। बहुत खीरे खा लिए आपने माशाल्लाह। अच्छा दही, चलो जी दही। और बस ये बच्चे जो है ना, बच्चों को लग रही है भूख, तो जल्दी से खाना खा के फारिग होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ये मोहम्मद साहब जी जो है ना बोन खा रहे हैं अपने पापा के जैसे ही, कि पापा खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। तो रोटी जल्दी अपनी रोटी फिनिश करो। शाबाश। बताओ कैसे खाते हैं।
आदिल साहब बना रहे हैं सऊदी टी, जो आप लोगों को ताइफ मक्का सर्दियों में मिलती है। अच्छा, यहाँ पे डालेंगे 2 कप जो है वाटर डाल दीजिए, क्योंकि अच्छा जी ये जो टी होती है ना, ये अभी विंटर चल रहा है तो उसमें बड़े मज़े की लगती है। वैसे तो ये कोयलों पे बनती है, लकड़ियों पे पक रही होती है बाहर, लेकिन हम यहाँ इसको चूल्हे पे पका रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे हबक एंड पुदीना। ठीक है, सही। मैं यहाँ आदिल साहब की हेल्प के लिए रुकी हूँ और रिकॉर्ड करने के लिए रुकी हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना चाय की रेसिपी मिल सके। और ये ना हो कि मेरे पिछले व्लॉगों में, सबसे पुराने व्लॉगों में आदिल साहब ने काफ़ी ये चाय मुझे बना बना के पिलाई है, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये रेसिपी और उनको भी ये चाय हम दिखा दें जो हम बैठ के इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये आदिल साहब जी डालने लगे हैं। इस चाय की जो ख़ासियत है वो क्या है आदिल साहब? इस चाय की ख़ासियत, असल ख़ासियत, यानी कि ये नॉर्मल टी नहीं है, ये अलकबूस टी है। अलकबूस टी आराम से मिल जाती है, मगर सऊदी में मिलती है। यस, इसको यमनी टी एक्चुअली बोलते हैं। यस, सारा जायका इसी टी पैक का होता है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट इस टी का जो है ना जायका है। टी पैक डाल दी हैं 3, तो थोड़ी देर रखेंगे इसको। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा हबक, ये हबक यहाँ पे जाएगा, और पुदीना का ये 3 पत्ते हैं। इसके बाद डालेंगे चीनी। और आदिल साहब के आ रहे हैं मैसेज। चीनी जो अपने हिसाब से डाल दें। मैंने कहा मैंने डिनर बनाया है, अभी फटाफट आपके लिए डिनर रेडी किया है, तो आप चाय मुझे अपने हाथों की पिलाएं, जो कि खुश देखें आप नसीबी कलर है कितनी डार्क आ रहा है इसका। हालांकि 3 डाली, सिर्फ कलर डार्क आना शुरू हो गया। वैसे भी इसका जायका बहुत मज़े का होता है। मैं जो खुली जो है ना टी भी मैं इसी की कोशिश करती हूँ कि इसी ब्रांड की लूँ। इस टी का जो, इस चाय की पत्ती का जो जायका है ना, बड़ा ही मज़े का है। यहाँ चाय पक रही है और चाय पकने के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं कुछ कमेंट्स के भी जवाब दे दूँ। मैं वैसे भी बैठ के बड़ी खुशी होती है मुझे कमेंट्स के जवाब देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ये कहती हूँ कि मैं वीडियो में भी कुछ कमेंट्स जो मुझे बिल्कुल दिल को लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उनके मैं आंसर दे दूँ, और मेरी कोशिश होती है कि सभी का आंसर मैं दे सकूं। ज़रूरी नहीं है एक ही वीडियो में, अलग अलग वीडियोस में। तो एक मुझे कमेंट्स आया था, सबसे लास्ट में कमेंट्स था, और उन्होंने शायद सबसे पहले ही देखा और किया, लेकिन वो गया बहुत लास्ट में हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वीडियोस पैसों के लिए बनाती हैं, व्लॉगिंग जो है पैसों के लिए करती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल पैसों के लिए ही व्लॉगिंग हो रही है। हाँ, अगर मेहनत का फल मिल रहा है तो वो किसको नहीं चाहिए। मेहनत का फल सभी को चाहिए, जो मेहनत करते हैं वो फल का भी इंतज़ार करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ कोई आसान नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना और एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, और उसके बाद भी रिज़ल्ट का वेट करना कोई आसान नहीं है। ये भी एक बहुत टफ जॉब है, और मैं ये नहीं है कि मैं बिल्कुल पैसों के लिए करती हूँ, मेरा ये शौक़ है। हाँ, मेहनत का फल अगर मिल रहा है तो मैं वो ज़रूर लूँगी, और लेना भी चाहिए। और ये है कि वो आप लोगों की वजह से मिल रहा है, और बाकी ये है कि व्लॉगिंग मेरा शौक़ है और मैं शौक़ से करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हम जो यूट्यूब फैमिलीज़ होते हैं ना, हम यूट्यूब फैमिली यानी हम जो व्लॉगर होते हैं ना, हम बहुत अकेले होते हैं। हमें ये होता है कि जो है ना हमारी एक यूट्यूब फैमिली बनी हुई है, और हमने उनके लिए सब कुछ करना है, अपनी रूटीन शेयर करनी है, अपना जो काम करना है हमने उनके लिए करना है, उनको शेयर करना है। वही बात है कि आप लोगों को जो है ना हमसे मिल रही होती है मोटिवेशन, और असल मोटिवेशन जो आप लोगों से हमें मिलती है ना, वो आप लोगों की सोच है। आप लोग सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यकीन मानिए कि हम लोग यहाँ पे जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, हमें ये हो रहा होता है कि हमें फैमिली देख रही है, हमारी यूट्यूब फैमिली, अगर जिनको हमने कहा है फैमिली, तो वो हमें देख रही हैं। हम ये जो शेयर कर रहे हैं ये किसी को सिखा रहे हैं, किसी के साथ हेल्प कर रहे हैं किसी की, और ये इससे बहुत लोग जो है ना खुश होंगे देख के, बहुत लोग सीखेंगे हमें देख के। और आप लोग जब कमेंट्स में आप लोग हमें कहते हैं
कमेंट्स करते हैं कि हाँ हमें ये सीख मिली है आपके इस रूटीन से, हमें हौसला मिला है, हमें जो है ना हमें कुछ सीखने को मिला है, तो यकीन मानिए उससे तो आप लोगों को तो सब कुछ मिल रहा होता है, हौसला और हौसला अफजाई, और आप लोगों को हिम्मत, आप लोगों को अच्छा लग रहा होता है, उतना ही हमें 100% हमारे पास भी पलट के आता है। मोटिवेशन हमें भी बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो आप लोगों की हेल्प होती है हमारी। तो बस वही बात है कि आप लोग हमसे जो है ना वो हो रहे होते हैं, मोटिवेट हो रहे होते हैं, और हम आप लोगों से हो रहे होते हैं क्योंकि अच्छा हम यहाँ आदिल साहब ने बना ली है चाय। ये देखिए बड़े ही मज़े का रंग आया है इसका, और बड़े ही मज़े की स्टीम निकल रही है। जैसे कि मैं थक गई हूँ तो मैं अब इसको बैठ के एंजॉय करूँगी, और आदिल साहब भी बैठ के हम एंजॉय करेंगे, और बाहर बैठ के हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बाहर का भी व्यू दिखाते हैं कि हम दोनों बैठ के किस तरह से ये चाय एंजॉय करें। अच्छा जी, चाय हम कर रहे हैं एंजॉय, और ये बाहर से गाड़ियाँ जाती हुई शोर मचाती हुई जा रही हैं, और ये आवाज़ें हमें अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी पार्क में बैठे हुए हैं और अपने ओपन एरिया को एंजॉय कर रहे हैं, और चाय बहुत मज़े की बनी है। सेम रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी जो है ना टेस्ट पता चल सके कि इस चाय का जो है टेस्ट कैसा है, जैसे कि नाज़िया आदिल रूटीन व्लॉग्स बनाती हैं। अच्छा जी, और मैंने आप लोगों से एक और भी बात शेयर करनी थी, वो ये है कि मैं आजकल के दिनों में काफ़ी परेशान हूँ, मेरे साथ परेशानी चल रही है, और आई होप कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी तो आप लोग वो जो है ना मेरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे अपनी हर दुआ में याद रखिए, और हर दुआ में आप लोगों ने यही दुआ करनी है कि नाज़िया की जो परेशानी है या रब वो जल्द से जल्द दूर अता फरमा, और जो है और मुझे ढेरों खुशियाँ मिले, और अल्लाह ताला मेरी भी दुआएं आप लोग के साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छी दुआएं देंगे, और मेरी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की आमीन से, आप लोगों की इंशाल्लाह से। चलिए जी, और अब इस ब्लॉग को करूँगी यही ख़त्म, लंबा नहीं करूँगी ज़्यादा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।